अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर टॉप ट्रेंड्स पर। मर्दान में जुल्म की इंतहा। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में गुस्ताखी के इल्जाम में तालिब इल्म मशाल खान को साथियों ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। हैशटैग मर्दान ट्रेंडिंग में सबसे आगे। अफगान सरजमीन कांप उठी। अफगान सूबे नंगरहार में अमेरिका का सबसे बड़ा गैर जौहरी बम हमला। हैशटैग मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स हॉट ट्रेंड बन गया। और चेयरमैन सेनेट को हुकूमत ने लिफ्ट कराना छोड़ दी। रजा रब्बानी का जिम्मेदारी निभाने से इनकार, प्रोटोकॉल भी लौटा दिया। हैशटैग रजा रब्बानी टॉप ट्रेंड्स में शामिल। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान के अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में तलबा ने अपने ही साथी तालिब इल्म को जान से मार डाला। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के तालिब इल्म मशाल को गुस्ताखी के इल्जाम में बदतरीन तशद्दुद के बाद बेरहमी से कत्ल किया गया। और यह सब कुछ हुआ मादरे इल्म के अंदर, जहां जहालत अंधेरों को दूर करने के लिए इल्म के चिराग जलाए जाते हैं, वहां एक तालिब इल्म की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया। मशाल के कत्ल के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं और मुकदमे में नामजद 20 मुल्जिमान में से 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तालिब इल्म के वहीमाना कत्ल पर कौमी असेंबली में भी तशवीश का इजहार किया गया और मकतूल तालिब इल्म के लिए फातिहा ख्वानी की गई। सोशल मीडिया पर इस हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है, जानते हैं इस हैशटैग पर भेजे गए ट्वीट्स पर। और कुछ ट्वीट्स हम शामिल कर लेते हैं। हैशटैग मर्दान पर जो पहला ट्वीट है वो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। उन्होंने ट्वीट किया है कि मर्दान के अफसोसनाक वाकये पर मैं मुस्तकिल IG खैबर पख्तूनख्वा से राब्ते में हूं। सख्त एक्शन जरूरी है, जंगल का कानून चलने नहीं दिया जाएगा। इमरान खान के बाद बख्तावर भुट्टो जरदारी अपने ट्वीट में लिखती हैं कि अगर आपको मजहब फैलाना है तो प्यार, बर्दाश्त और अमन फैलाएं। इस तालिबान ज़हनियत को अब खत्म करना होगा। बख्तावर भुट्टो जरदारी के बाद जर्रार खोड़ो का ट्वीट है। सीनियर जर्नलिस्ट जर्रार खोड़ो ने अपने ट्वीट में हुक्मरानों को मुखातिब करते हुए लिखा कि गलती ना करें, ये आग पहले हमारी झोपड़ियों और घरों को जला देगी, लेकिन आपके घर भी जरूर जलेंगे। जर्रार खोड़ो के बाद एक और सीनियर जर्नलिस्ट मुबश्शिर जैदी का ट्वीट है और अपने ट्वीट में मुबश्शिर जैदी लिखते हैं कि मीडिया और रियासत समेत हम सब मर्दान वाकये के जिम्मेदार हैं। मशाल, हम शर्मिंदा हैं। मुबश्शिर जैदी के बाद मारूफ ब्लॉगर जिब्रान नासिर का ट्वीट है और जिब्रान नासिर ने लिखा है कि एक तालिब इल्म को मार मार कर कत्ल कर दिया गया और वहां मौजूद दीगर तालिब इल्म वीडियोस बनाते रहे। तालिब इल्म को तालिबान बना ही डाला हमने। और जिब्रान नासिर के बाद मारवी सरमत समाजी रहनुमा हैं। ये कहती हैं कि मर्दान वाकये का क्लिप इंतहाई हौलनाक और खौफनाक है। ये आग तेजी से हमारे घरों तक पहुंच रही है और रियासत को इस आग को हर सूरत रोकना होगा। इसके बाद नोमी साहिर अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अब तक 59 तालिब इल्मों को पकड़ा जा चुका है। हम मुकम्मल इंसाफ का मुतालबा करते हैं। नोमी साहिर के बाद बुशरा गौहर ने अपने ट्वीट में कहा है कि इस बहिमाना कत्ल की वो भरपूर मजम्मत करती हैं और तमाम मुलविस लोगों को सामने लाना चाहिए। मशाल खान के साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है और बुशरा गौहर के बाद जो ट्वीट है वो है इफ्तिखार फिरदौस का। इफ्तिखार फिरदौस अपने ट्वीट में कहते हैं कि इस कत्ल की FIR में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत दफा 302 और 109 को भी शामिल किया जाए। इफ्तिखार ने FIR की कॉपी भी शेयर की है और इफ्तिखार के बाद एक आखिरी ट्वीट है अली सलमान अलवी का और इन्होंने लिखा है कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि मर्दान में एक तालिब इल्म पर तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाकर अब्दुल वली यूनिवर्सिटी में भरे मजमे में उसकी जान ले ली गई है। हैशटैग मर्दान पर ये ट्वीट्स तो आपने देखे। अब इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद। मुराद साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस अफसोसनाक वाकये के बाद इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पुलिस की जानिब से क्या क्या कार्रवाई की गई है? एक तो कल का वाकया इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक है और जहाँ तक आपका सवाल है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अभी तक क्या किया है, तो जैसा कि आपको इल्म होगा कि जो एक तरीक़ेकार होते हैं FIR वगैरह, उसका इंदिराज भी कल हुआ। फिर चंद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई है और उसके साथ साथ पुलिस जो है वो IG खैबर पख्तूनख्वा, DPO मर्दान, DIG मर्दान, वो सारे इसको देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बिल्कुल इस किस्म की चीजों को बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी और जो मुजरिम होंगे और जिन्होंने ये सफाक अमल किया है उनको सजाएं मिलेगी। ठीक है, मुजरिमों को सजा जरूर दी जाएगी। मुराद साहब, तालीमी इदारों में भी ये माइंडसेट मौजूद है कि किसी पर सिर्फ इल्जाम लगाकर उसकी जान ले ली जाए। हम इस माइंडसेट को खत्म करने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे?
देखिए एक तो ये हमें देखना होगा कि ये जो एक दर्दनाक वाकया हुआ है उसकी हर पहलू का जायजा लिया जाएगा और जो इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी और कि क्या कुछ हुआ था, तफसीलात जो है वो तो फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगी, तो उसके ऊपर कोई रद्द अमल दे सकेंगे। लेकिन जहां तक अभी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई है वो तो एक पुलिस का तरीक़ेकार है, वो है। अभी तो आपका सवाल है कि इस माइंडसेट को किस तरह देखिए, हमारे पाकिस्तान के अंदर हम बार बार तकाजा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब ये दहशतगर्दी की जंग उरूज पे थी और तरबियात भी शुरू हुआ और फिर उसके बाद हमारा एक नेशनल एक्शन प्लान भी बना था। मैं एक महदूद चीज के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ कि उसमें भी हमने कहा था कि हम एक नैरेटिव देंगे, क्योंकि क्या वजह है, जो को बम धमाके से उड़ाता है वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करता है और जहाँ पे उड़ाता है और जिसको शहीद करते हैं वो भी मुसलमान। तो हम इस चीज को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे? तो उसके लिए कहा गया था कि काउंटर नैरेटिव। मैं तो कहूंगा कि काउंटर नैरेटिव नहीं, रियल नैरेटिव, क्योंकि हमारी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमें जो कुरान मजीद में जो चीजें सिखाई गई है, अगर हम उसके ऊपर अमल करें तो हर चीज ठीक होगी। तो मुराद साहब, क्या ऐसे वाकयात दीन की मालूमात की कमी की वजह से पेश आ रहे हैं? नौजवानों को क्या दीन को सही तरीके से समझने की जरूरत है? दीन में जबरदस्ती नहीं, दीन में कोई जबर नहीं। तो बात यह कि हमारे सामने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे सामने हमारी तारीख है, हमारे सामने कुरान मजीद है, तो हम उसके ऊपर अगर अमल पेरा होंगे और जो रियल नैरेटिव है वो दुनिया के सामने रख के तो इस किस्म के वाकयात नहीं होंगे। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि बहुत सारे मामलात में, चाहे पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के वाकयात हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जंग हो, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि उसमें एक्सट्रीम पोजीशन लिए जाते हैं। लेकिन हमें दीन से खुद को बाखबर करना होगा और इसलिए आपको इल्म होगा कि कल भी हमारा एक बिल कौमी असम्बली में आया था जो कि था कि अरबी को लाजमी करार दिया जाए। उसका मतलब क्या कि खुद लोग अपनी दीन को समझ सके, उनको आपको इनमें कि वो तर्जुमा कर सके, उनको समझ में आ सके चीजें, तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा और हम आगे बढ़ेंगे। असल में हमारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल है, वो मशाल राह है। तो उनके उसूलों पे अगर हम अमल पेरा होंगे और चलेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे हालात भी बदलेंगे। और इसलिए तो कहते हैं कि वो जमाने में तो मुराद साहब क्या समझते हैं आप इस वाकये के बाद? अब मुफ्तियान कराम का किरदार कितना अहम है वो सामने आए और इस वाकये के बारे में बात करें ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचा जा सके। सब हमारी न सिर्फ इस वाकये के ऊपर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अगर आप हालात देखें, मैं आपको बार बार वो दहशतगर्दी की जंग की भी, दहशतगर्दी की लहर की भी 80,000 जाने तो हमने उसमें भी गवा दी। और इस किस्म की चीजें कि किसी के ऊपर इल्जाम लगा और लोग जमा हो गया और उसको मार दिया गया, तो इसके ऊपर तो सबसे ज्यादा किरदार जो है हमारे उलमाए कराम का है। बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे उलमाए कराम को, मुफ्ती कराम को, उनको आगे बढ़ना होगा और जिस तरह की जुम्मे के दिन खुतबे दिए जाते हैं उसमें भी लोगों को अवेयरनेस देनी होगी, लोगों को एजुकेट करना होगा, शरीयत से मुकम्मल और बेहतर आगाही देनी होगी, कानून से बेहतर आगाही देनी होगी कि कानून एक जगह पे तो कानून को हरकत में आना चाहिए। ये लोगों की जाती कोई जंगल का कानून तो यहाँ पे नहीं है कि जिसकी जो मर्जी किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया और उसको सजा भी उस वक्त दे दी। कोई कानून होता है मुअज़्ज़म मुआशरों में, कोई आईन होता है, उसी के ऊपर अमर पेरा होते हैं। और मेरे ख्याल से मुफ्ती कराम का और उलमाए कराम का मिंबर का सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त बनती है। सही। मुराद सईद साहब, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। #मर्दान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे आज के दूसरे टॉप ट्रेंड #मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स की। देखते रहिए पाकिस्तान नेट 7। वेलकम बैक टू पाकिस्तान नेट 7। अफगानिस्तान के इलाके आचीन में अमेरिका ने ताजा कार्रवाई में सबसे ज्यादा तबाही फैलाने वाला गैर जौहरी बम गिरा दिया। मदर ऑफ ऑल बम्स कहे जाने वाले इस हथियार के इस्तेमाल पर पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया में यह मामला मुख्तलिफ हैशटैग्स के साथ जेर बहस है। अफगान सूबे नंगरहार के जिला आचीन में दाइश की खुफिया सुरंगों पर GBU-43 बम गिराया गया। C-130 तैयारे से गिराए जाने वाले इस बम का वजन 98,000 किलोग्राम था। बम से पैदा होने वाले धमाके की शिद्दत 11 टन ट्राई नाइट्रो टॉलिन के बराबर है और यह बहुत बड़े इलाके को तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखता है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में सबसे बड़ा बम गिराने पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसे एक कामयाब कार्रवाई करार दिया। ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दाइश के ठिकानों पर हमले की मंजूरी की तस्दीक या तरदीद पर तबसरे से इनकार कर दिया है। बीबीसी और CNN के मुताबिक अमेरिकी फौज के कमांडर जनरल जॉन निकलसन ने बम गिराने की इजाजत दी। इस बारे में सोशल मीडिया का इजहार किया जा रहा है। कौन क्या कह रहा है, नजर डालते हैं इस रिलेटेड ट्रेंड पर भेजे गए ट्वीट्स पर। #मदर ऑफ ऑल बम्स में पहला ट्वीट है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का, और उन्होंने अपने ट्वीट में अफगानिस्तान में सबसे बड़ा रिवायती बम गिराए जाने और तबाहकारी की शदीद मजम्मत की है। इमरान खान के बाद मुनीर उल हसन लिखते हैं कि शाम और अफगानिस्तान में एक चीज वाज़ेह हो गई कि व्हाइट हाउस और पेंटागन में सरबराहान की तब्दीली से अमेरिकी पॉलिसी तब्दील नहीं होती। और अगला ट्वीट है कादिर सिद्दीकी का। कादिर सिद्दीकी अपने ट्वीट में कहते हैं कि जो अफगान सूबा नंगरहार है, अमेरिकी जनरल निकलसन के मुताबिक यहां पर होने वाले हमले में शहरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कादिर सिद्दीकी के बाद अगला ट्वीट उसामा बिन जावेद का है। इन्होंने कहा है कि 21,000 पाउंड वजनी बम का पहली बार अफगानिस्तान पाकिस्तान के सरहदी इलाके नंगरहार में इस्तेमाल किया गया। CNN ने इसे ताकतवर तरीन गैर जौहरी हथियार करार दिया है। अगला ट्वीट है निजामी का, और निजामी लिखते हैं कि सिर्फ दाइश के 36 दहशतगर्द हलाक हुए ऐसे हमले में जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। मुझे तो ये फेक न्यूज लगती है। निजामी ने अपने ख्यालात का इजहार किया, और निजामी के बाद मोहम्मद सलमान ने अपने ट्वीट में अफगानिस्तान में हमले की मजम्मत की और लिखा है कि यह अमेरिका की जानिब से गलत पैगाम दिया गया है। सलमान के बाद मोहम्मद अली मूसवी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि हम कभी नहीं जान सकेंगे कि इस हमले में कितने मासूम सिविलियंस हलाक हुए, मीडिया इस बारे में सवाल नहीं उठा रहा। मूसवी के बाद मंजूर अली खान का ट्वीट है, और ये लिखते हैं कि अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के इस्तेमाल का वाज़ेह मतलब है कि मुसलमान ममालिक मगरिब के लिए तजुर्बेगाह बने हुए हैं, वो जब चाहते हैं तजुर्बा कर लेते हैं। इसके बाद एक अहम ट्वीट है, गुलाम मुस्तफा लिखते हैं कि अमेरिका ने 21,000 पाउंड वजनी गैर जौहरी बम को अफगानिस्तान में गिराकर इंसानी हुकूक पर से एक सवाल खड़ा कर दिया। क्या अफगान इंसान नहीं है? एक आखिरी ट्वीट शामिल करते हैं, और आखिरी ट्वीट है डॉक्टर अहमद रजा का, और अहमद रजा लिखते हैं कि शैतानी कुव्वतों ने अफगान शहरियों का अमन तबाह कर दिया। साथ ही उन्होंने अमेरिका की जानिब से बम के इस्तेमाल को शर्मनाक करार दिया है। #मदर ऑफ ऑल बम्स पर ये ट्वीट्स आपने देखे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और इसके बाद बात करेंगे आज के तीसरे टॉप ट्रेंड #रजा रब्बानी की। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। पाकिस्तान एट 7 में एक बार फिर खुशामदीद। चेयरमैन सेनेट हुए हुकूमती रवैये पर दिल बर्दाश्त। सेनेट का इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। सोशल मीडिया पर चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी की जानिब से इस्तीफे की पेशकश हॉट ट्रेंड बन गई। सेनेट का इजलास रजा रब्बानी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ तो फरतुल्लाह बाबर के सिविल और फौज के रिटायर्ड अफसरान की मराद के सवाल का जवाब न आने पर चेयरमैन ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि वजीर आजम की मराद की तफसीलात दी जा सकती हैं तो सिविल और फौजी ब्यूरोक्रेसी की क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि रोज रोज जवाब न मिलने पर तंग आ गए हैं। पार्लियामेंट के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। वज़रा की अदम मौजूदगी पर चेयरमैन ने इजहार बरहमी करते हुए कार्रवाई आधे घंटे के लिए मौखर भी की। दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर भी वज़रा की अदम मौजूदगी को देखते हुए चेयरमैन सेनेट रूलिंग देते हुए आपदीदा हो गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत सेनेट की आईनी हैसियत को तस्लीम करना ही नहीं चाहती। आईनी अंदाज में कार्रवाई चलाने में अगर हुकूमत के लिए मसाइल हैं तो मैं मुस्ताफी होने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐवान की तज़ीक बर्दाश्त नहीं। सूबों और विफाक में सूरत-ए-हाल #रज़ा रब्बानी पर कौन क्या कह रहा है, नजर डालते हैं इस हैशटैग पर किए गए ट्वीट्स पर। #रज़ा रब्बानी पर पहला ट्वीट है अली रजा का। अली रजा लिखते हैं कि चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी ने सेनेट के सेशन की सरबराही से इनकार कर दिया और प्रोटोकॉल छोड़कर चले गए। अली रजा के बाद एंकर अमीर अब्बास अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लिखते हैं कि चेयरमैन सेनेट प्रोटोकॉल के बिना ही निजी गाड़ी में रवाना हो गए। वो सेनेट में हुकूमत के किरदार से मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान का ट्वीट है और इनकी जानिब से लिखा गया है कि चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने फराज की अंजामदही से इनकार करके अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने से आईनी हलफ से इनहिराफ किया है। और इसके बाद एक और जर्नलिस्ट फर्रुख पिताफी ये लिखते हैं कि मेरी राय में पार्लियामेंट की मजबूती के लिए किसी ने भी रज़ा रब्बानी साहब से ज्यादा काम नहीं किया। हुकूमत को उनको हर हाल में मना लेना चाहिए। कुछ और ट्वीट शामिल करते हैं। ताहिर खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान की तमाम जमहूरी कुव्वतों को चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी की जमहूरियत के लिए स्टांस पर हिमायत करनी चाहिए। इसके बाद अली अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि रज़ा रब्बानी अदाकारी में शहबाज शरीफ को भी सख्त मुकाबला दे सकते हैं। कुछ और ट्वीट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। एडवोकेट हुमैर ये लिख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पार्लियामेंटेरियंस ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। अगर रज़ा रब्बानी को इस्तीफा देना है तो दे दें भाई, धमकी किस बात की। और आखिरी ट्वीट है सैयद अब्दुल का और सैयद अब्दुल ये कहते हैं कि कौम को भूलना नहीं चाहिए कि वही रज़ा रब्बानी साहब हैं जो 2014 के धरनों में इस करप्ट स्टेटस को बचाने में
पेश थे। आज के टॉप ट्रेंड्स आपने जाने, सोशल मीडिया पर लोग कहां सही सोच रहे हैं और कहां वो गलत हैं, ये आपने देखा। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं और मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।